दया की मूरत है जसूबेन, दया की मूरत। सोनाली घर छोड़कर जा रही थी, उसे रोकने की क्या जरूरत थी? इतनी रात को कहाँ जाती वो बेचारी? लो, इसे तो कोई भी लड़की बेचारी ही लगती है। पंकज कुमार की माँ भी इसे बेचारी लगती थी। मुंह बिगाड़ के बोल। इतनी रात को कहाँ जाती वो? नकचड़ी बोल। नकचड़ी बेचारी। फिर बेचारी? डोंट फील बैड बा। ओहो, इसने तो अंग्रेजी के ट्यूशन लेना भी शुरू कर दिया उससे। शादी करवा देना इसकी उससे। दिन भर डार्लिंग डार्लिंग बोलता हुआ उसके आगे पीछे घूमेगा। कितनी बदतमीज लड़की है। गीता के भाई को चोर बोला। हाँ बा, ये तो उसने बहुत गलत किया। अरे एक बार शैलेश पर ये इल्जाम लगाती ना तो मैं मानती। अरे राजू पर भी ये इल्जाम लगाती तो मैं मान लेती। अरे तू खामखा राजू को क्यों बीच में घसीट रही है? राजू को चोर बोल रही है? अरे राजू के सरकारी वकील, मैं उसे चोर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन नादानी में कभी कभी वो ऐसी हरकत कर बैठता है। अरे तुझे तो मौका मिलना चाहिए राजू में गलतियां निकालने का। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तू राजू को बुला ले, उसी से पूछ ले। खैर मैं ही बुलाती हूँ। ए राजू, राजू, राजू। क्या है बड़ी माँ? इधर आ, वो निकाल। हाँ। निकाल। क्या है? तू एक बात का जवाब दे। तूने उस दिन बापा के जन्मदिन पर वो घड़ी चुराई थी ना जसूबेन वाली? वो मैंने चुराई नहीं थी, वो मैं उठा के लेके आया था। मैं वो घड़ी पापा को तोहफे में देने वाला था ना, इसलिए। सुना? लेकिन जब गीता ने समझाया तो हमने वो घड़ी वापस कर दी थी। सुना? हाँ तो क्या हुआ, एक बार तो उठा कर लाया था ना। हाँ वो ठीक है। ये सीडी प्लेयर किसका है? ये सोनाली का है। मेरा म्यूजिक सुनने का मन किया तो मैं उठा लाया। सोनाली का? अरे बाप रे। सोनाली नहीं बड़ी माँ, सोनाली। उसका नाम सोनाली है, SH। उसके नाम में H साइलेंट नहीं है ना। अरे नाम वाला H साइलेंट हो या ना हो, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि तू उसका सीडी प्लेयर उठा के लाया है तो वो साइलेंट नहीं बैठेगी। ला इधर ला। आपको सुनना है? ओह माय गॉड, इयररिंग्स मिल गई है तो मेरा सीडी प्लेयर मिसिंग है। ये शुरू हो गई फिर। अब सबकी तलाशी लेगी और अपना राजू फंसेगा। अरे नहीं फंसेगा बा, ना दे इधर। मैं ये सीडी प्लेयर वापस करके आता हूँ। सुन, ये तो तू देकर आएगा, लेकिन जब तक उस नकचड़ी को सबक नहीं सिखाया जाएगा ना, तब तक वो बाज नहीं आएगी। जाने दीजिए ना बा, क्यों उस बेचारी को आप? तू चुप करना, लड़कियों का हिमायती। धर्मेश, तू कोई रास्ता ढूंढ निकाल उसकी अकल ठिकाने लगाने का। अरे बा, मैं आज जिंदगी में पहली बार तेरी बात से सहमत हूँ। आपका ये सीडी प्लेयर मेरे पास है सोनाली, आप घबराइए मत, मैं लेकर आता हूँ। तू सही कह रही है बा, इसका कुछ करना होगा। मैं ये डब्बा वापस करके आता हूँ, उसके बाद तू यहाँ आ जा। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है इसको ठीक रास्ते पर लाने का, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे मेरी बाप, पहली बार तो जिंदगी में तू मेरे काम आएगी, और फिर मन तो मेरा भी बहुत है उसे सबक सिखाने का। तो फिर तू जल्दी आ जा, आज रात को फैसला हो जाना चाहिए। हाँ। तू ये देख, क्या राजू को मैं संभालूं। सोनाली शो याद रखना। अरे यार, तुझे म्यूजिक ही सुनना है ना, ले इसमें सुन। इतना हाइपर क्यों हो रही है तू? यस, दिस ऑल्सो थ्रो साउंड। ओह कम ऑन, मुझे नहीं चाहिए आपका ये बाबा आदम के जमाने का ओल्ड फैशन डाउन मार्केट क्रैपी रेडियो कम कैसेट प्लेयर। इसमें म्यूजिक से ज्यादा चूचू की आवाज आती है। ए, तेरे चेचे की बदले ना ये चूचू अच्छी है। ओह कम ऑन रोहित, माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, तुम ही लाई थी मेरे लिए पिछले बर्थडे पर। न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मॉडल सिर्फ मुंबई में मिलता है, और आवाज ऐसी जैसे सिंगर खुद सामने बैठकर गा रहा हो। और अब ये चूचू हो गया। चोर बाजार से खरीदी हुई चीज 4 महीने से ज्यादा नहीं चलती। क्या तूने मुझे ये चोर बाजार से खरीद कर भेजा था? आपके इस छोटे से शहर में तो ये भी नहीं मिलता होगा। इनफ दीदी, मुझे मेरा प्लेयर लाके दो बस। कौन ले गया, कहाँ है प्लेयर? आप कुछ कहूंगी ना तो एवरीबॉडी विल फील बैड। ये आपका सीडी प्लेयर। थैंक गॉड। पूछ के नहीं लेके जा सकते थे? सॉरी, लेकिन ये सीडी प्लेयर मैं नहीं लेके गया था। ये सीडी प्लेयर राजू, मेरा मतलब है राजू का बेटा ले गया था। अब वो बच्चा है, जाने दीजिए। केदार राइट? वही ना जो और बच्चों के मुकाबले सर्वेंट टाइप लगता है। क्या बोल रही है तू? जरा तो सोच समझ के बोल। क्या गलत कहा मैंने? He looks like one. भाभी, अपनी बहन को समझा दे, वरना मैं तेरे
भाई को पीटूंगा। मैं तो समझा रहा था, मुझे क्यों पकड़ रहे हो धर्मेश भाई? तेरे समझाने से नहीं समझी ना, इसलिए अब तू पीटेगा। मौली रोहित को क्यों बीच में ला रहे हो धर्मेश भाई? आप मेरी बहन को 2-4 लगा दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगा। दीदी हाउ डेयर यू, हाँ? धर्मेश भाई स्लैप सोनाली, स्लैप सोनाली। दीपिका, ये कैसी सलाह दे रही है तू? धर्मेश, तू अपना गुस्सा काबू में रख, छोड़। जस्सू बहन आप जानती नहीं है इसने केदार को क्या कहा। धर्मेश, अब तू रोने मत बैठना बेटा। दिस इज अमेजिंग। इतनी छोटी सी बात पे आपका देवर रोने भी लगता है। आप ना सोनाली प्लीज, तुम्हें तुम्हारा प्लेयर मिल गया ना? नाउ बी क्वाइट। She will to never be quiet, Jasubin. She is mouth blast. माउथ ब्लास्ट? समझ गया स्मॉली, समझ गया। माउथ ब्लास्ट का मतलब मुंह फटना। माउथ, मुंह, ब्लास्ट, फट, मुंह फट। मैं मुंह फट नहीं हूँ, लेकिन हाँ सच मुंह पर बोलने में यकीन रखती हूँ। एंड दीदी नोज इट, मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, जो जैसा दिखता है लगता है वैसा बोल देती हूँ। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जस्सू बहन को देखो तो वो मुझे क्वीन एलिजाबेथ का गुजराती वर्जन लगती है। मेरी बहन दीपिका, वो मुझे छिपकली लगती है। और ये धर्मेश, ये मुझे बिल्कुल रैम्बो जैसा लगता है। ये रैम्बो कौन है? रैम्बो हमारे पड़ोसी का पेट कुत्ता है। टॉल, डार्क, हैंडसम। ये मेरी तारीफ कर रही है या? ऑफ कोर्स, मैं तुम दोनों की तारीफ कर रही हूँ, कुत्ते की भी और तुम्हारी भी। जस्सू बहन ये धर्मेश तू जा, मैं भूल गई तुझे भाभी बुला रही है। बाप मुझे बुला रही थी? ओ क्या है? अब कुछ नहीं जस्सू बहन, मैं जाता हूँ। धर्मेश, जसुबेन, जसुबेन, मैंने सोचा है क्यों ना हम रोहित और सोनाली को हमारा शहर दिखाने ले जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैंने सोचा है, आखिर ये हमारे मेहमान हैं और हमारे मेहमान के लिए हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। वेरी गुड। तो चलो रोहित, सोनाली तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन जस्सू बहन, आपके इस छोटे से शहर में घूमने लायक है क्या? सबसे पहले तो यह घूमने के लिए खुली जगह है बेटा, जो तुम्हारे मुंबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ने घेर ली है। हाँ, और रात को तो हमारा शहर एकदम सपनों की दुनिया लगता है। अरे वाह चिराग, आज तो तू बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। और हम आपको यहाँ का फेमस मसाला मिल्क भी पिलाएंगे। ओके, इफ यू पीपल इंसिस्ट आई विल गो। इतना तो श्योर है कि बाहर का माहौल घर से तो अच्छा ही होगा। हो सके तो चिराग भाई इसे शहर में ही कहीं खोकर आना। ये घर के बाहर रहेगी तो घर का माहौल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। दीपिका, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। हाँ जल्दी आना, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तू समझ गया ना क्या करना है? अरे समझ गया बा, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि तू ग्रेट है। क्या सही टाइम पे भेजा तूने चिराग को। भेजना ही पड़ा, तूने जो इतना समय लगा दिया अंदर। अरे बा लगाया नहीं, लग गया। वो सोनाली बिना बात के झगड़ पड़ी मुझसे। अब उस सोनाली को पता चलेगा बा कि रैम्बो को ज्यादा छेड़ो ना तो वो काट लेता है। ये रैम्बो कौन है? अब रैम्बो वो, अरे वो है कोई बात, छोड़ना। लेकिन एक बात है, मुझे आज पहली बार जिंदगी में तुझ पर फख्र हो रहा है। धर्मेश भाई भी लाइन पे आ गए। वरना मैं तो आज तक ये सोचता था कि तेरा दिमाग जन कल्याण सिनेमा है। जन कल्याण सिनेमा क्यों? वो हमेशा खाली रहता है ना। मेरे हाउसफुल दिमाग को खाली कहता है? आइडियो की तो ब्लैक होती है, ब्लैक मेरे दिमाग में। बा ये फिल्म तो तेरी सुपर हिट है। अब सुनो मैं बताता हूँ, इस फिल्म में लड़के का रोल करेगा पिनाकिन। वाह, आइडिया आपका है ना, तो लड़के का रोल मैं क्यों नहीं? अरे तू सपोर्टिंग एक्टर है बाबले, तेरे बगैर तो फिल्म शुरू ही नहीं होगी। तू मंदिर का घंट बजाना जोर जोर से। हाँ, वो होगा हमारा पहला क्यू, फिल्म का पहला सीन। ठीक है, मैं मंदिर का घंट बजाऊंगा, टन टन टन। और तीसरे टन पर लड़की आएगी। लेकिन लड़की आएगी कौन लाल चूड़ा पहन के? नंदिनी। क्या इतनी रात गए? अंकल, हम दीपिका काकी की बहन को घुमाने ले जा रहे हैं। नन्नू को भी आने दीजिए ना, बहुत मजा आएगा। अरे लेकिन बेटा, रात के 12:30 बजे हैं। सुधा कुछ कहो ना तुम। पिनाकिन बेटा, रात बहुत हो गई है और अब क्या बताओ। दरअसल
नंदिनी रात को अंधी हो जाती है। क्या? उफो पीनू, मम्मी तुम ये क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही है तू? अब और क्या बहाना बनाऊं? डायरेक्ट वजह तो सबको पता है ना। जवान लड़का जवान लड़की इतनी रात गए साथ में बाहर जाएंगे, कहीं कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना? अरे नहीं नहीं, मैं जा रहा हूं ना इनके साथ, और भी लोग आने वाले हैं, और मैं गारंटी लेता हूं कि पिनाकी नंदिनी का हाथ तक नहीं पकड़ेगा। चुप। अब पुरुषोत्तम क्या नखरे कर रहा है? हाँ, तेरी बेटी को मैं संभाल लूंगा। जा बेटा, तू जल्दी से तैयार हो गया और अच्छा सा लाल रंग का जोड़ा पहन के आना। लाल जोड़ा क्यों? तुम लोग फिर से भागकर शादी कर रहे हो क्या? अरे तू पागल हो गया है क्या पुरुषोत्तम? जब हम लोगों के बीच में कोई झगड़ा ही नहीं है, तू राजी है, चंदू राजी है, तो मैं क्या बेवकूफ हूं कि तेरी परमिशन लेके इन दोनों को भगा के ले जाऊंगा और इनकी शादी करवा दूंगा? और वो लाल जोड़ा इसलिए क्योंकि क्या करें, बताते कैसे? देख। हेलो, हाँ चिराग, वो दोनों तैयार हैं? अरे यार, यहां पे पुरुषोत्तम नाटक कर रहा है। ठीक है, तू अपने स्कूटर पे निकल। हाँ, मैं नन्नू और पीनू को यहां से भेजता हूं, ठीक है? हाँ। देख पीनू, तुम और नंदिनी वहां पहुंचो, सोनाली और रोहित तैयार हैं, मैं जाता हूं, तुझे सबको समझा दे। हाँ बाय। ओके। Where is that buffoon चिराग? प्रोग्राम तो उसी ने बनाया था ना? वो अपने स्कूटर पर निकल गया। स्कूटर पर क्यों? जब गाड़ी थी? क्योंकि वो स्कूटर और साइकिल के अलावा किसी और सवारी का इस्तेमाल नहीं करता। वाओ! कभी अगर उसे इंडिया से बाहर जाना पड़े तो क्या तभी वो स्कूटर या साइकिल से जाएगा? सीरियसली धर्मेश, उसे तो किसी सर्कस में ना जोकर होना चाहिए था, लोगों को देखते ही हंसी आ जाती। डोंट फील बैड। सोनाली प्लीज। अरे इतनी रात को कहाँ चल दिए तुम लोग? वो पापा, मैं सोनाली और रोहित को शहर घुमाने जा रहा था, अपना मंदिर भी दिखा दूंगा। अरे लेकिन ये तो शैलेश का फर्ज बनता है ना भाई। सोनाली और रोहित उसके साली और साला हैं। पापा, भाभी बहुत थक गई थी, इसलिए शैलेश ने भी मना कर दिया। थके वके नहीं है पापा, एक्चुअली वो दोनों मुझसे चिढ़े हुए हैं, बट फ्रैंकली आई डोंट केयर। चले धर्मेश? हाँ, चलिए। ओके, गुड नाइट पापा। जय सोमनाथ। बाप रे। नंदिनी जल्दी करो। चिराग काका, आपको याद है ना क्या करना है? हाँ याद है, जैसे ही धर्मेश भाई प्रभु करके चिल्लाएंगे, उसके ठीक 2 मिनट बाद मैं जोर से घंट बजाऊंगा। ओह, कितनी बार तो बताया है, 3 बार घंट बजानी है आपको, ओके? और नन्नू ध्यान रखना, जैसे ही चिराग काका तीसरी बार घंट बजाएंगे, मैं भागता हुआ जाऊंगा। उसके बाद धर्मेश काका की लाइन आएगी कि सोनाली मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर तुम्हारी एंट्री होगी, ओके? अरे पर उस रोहित को तो मैं दिख जाऊंगी ना, धर्मेश काका उसका क्या करेंगे? पीनू, गाड़ी आ गई, जल्दी करो, छुप जाओ। अरे चिराग काका, अब आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन अगर पुजारी जी ने मुझसे पूछा कि मैं इतनी रात को अकेला यहाँ पर क्या कर रहा हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो कुछ भी बोल दीजिएगा ना, आप इतने अच्छे एक्टर हैं, आई एम श्योर आप संभाल लेंगे, ओके? अरे वो लोग आगे, जल्दी करो। नन्नू घंट का ध्यान रखना, ओके? चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो चिराग। हेलो बा, पिनाकिन ने मुझे अच्छा एक्टर बोला। अरे तू तो सुपर एक्टर है। वाह, सबसे पहले मैं घंट बजाऊंगा, उसके बाद पूरी फिल्म की शुरुआत होगी। शाबाश, ऑल द बेस्ट। भाभी, हाँ, किसको ऑल द बेस्ट कह रही थी? वो जयेश का फोन था अहमदाबाद से। अच्छा, हाँ, कैसा है वो? नहीं, बहुत मजे में है जसुबेन, वो नए ऑर्केस्ट्रा में उसकी नौकरी लगी है, अभी डील पक्की हुई है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, तू नए ऑर्केस्ट्रा में काम करना, अच्छे से गाना, ऑल द बेस्ट। अच्छा, अब तू बता ना, तू किस लिए आई है? तू जल्दी बता, मुझे बहुत नींद आ रही है। बेटा, भाभी यहाँ है। जयेश, अपना जयेश है जसुबेन। तो फिर मैं अभी अहमदाबाद में किससे बात कर रही थी? अगर तू यहाँ है तो अहमदाबाद में नहीं हो सकता, और अहमदाबाद में था तो इतना जल्दी यहाँ नहीं आ सकता है ना जसुबेन? भाभी, आप फोन पर किससे बातें कर रही थी? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना जसुबेन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। ये यहाँ है तो वहां जरूर किसी बेरुपये ने इसकी जगह ले ली है, कोई डुप्लीकेट, कोई हमशक्ल। हाय हाय, अब क्या होगा?
भाभी, ये हाय हाय तब ठीक होता जब ये वहां होता और उसका हमशक्ल यहाँ होता। डरने की बात तो तब थी। हाँ वो तो है। भाभी बताइए, आप फोन पर किसको ऑल द बेस्ट कर रही थी? तुम दोनों यहीं रुको, मैं मसाला दूध लेके आता हूँ, वरना दुकान बंद हो जाएगी। You know धर्मेश, you're really cute. क्या? Yeah, honestly, पूरे रास्ते मसाला दूध करते आए हो। जैसे कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट ड्रिंक पिलाने वाले हो। You know what? अब मेरा भी मन कर रहा है मसाला दूध पीने का। देखो तो सही, जितनी तारीफ करते हो उतना अच्छा है भी या नहीं? पता नहीं इन तीनों ने पोजीशंस ली भी या नहीं। किस सोच में पड़ गए? दूध लेके आओ ना। हाँ, मैं दूध लेके आता हूँ। ये लीजिए। कैसा लगा हमारा मंदिर? सुंदर है ना? अब कहेगी इसमें क्या है? हमारे मुंबई में तो एक से बढ़कर एक मंदिर है। बोल तुझे जो बोलना है। तू जितना कड़वा बोलेगी ना, तुझे सबक सिखाने में उतना ही मजा आएगा। I must say, this temple is mind blowing. तुझे वाकई में मंदिर पसंद आया? Of course. Just try to feel it, रोहित। यहाँ का एम्बियंस कितना अच्छा है। And by the way, ये मसाला मिल्क भी बहुत अच्छा है। Better than any milkshake. थैंक यू। और हाँ, चिराग ने बिल्कुल ठीक कहा था। रात में तुम्हारा शहर वाकई सपनों की दुनिया जैसा लगता है। ठंडी बहती हुई हवा, दूर दूर तक फैली हुई चांदनी, और आसमान में इतने सारे चमकते हुए तारे। वाह! हमारे मुंबई में तो पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि तारे अगर दिखते भी हैं ना, तो ऐसा लगता है धूल में लिपटे हुए हैं। But this is truly awesome. I'm sorry धर्मेश, मैंने चिराग को जोकर कहा। हालांकि he looks like one. Don't feel bad, हाँ? Just joking. और हाँ, केदार सचमुच बहुत प्यारा बच्चा है। पता है, वो मेरे पास आया था ये कहने के लिए कि सीडी प्लेयर उसके पापा ने लिया था, और तुमने राजू भाई को बचाने के लिए उसका नाम ले लिया। Honestly, he is the cutest among all the kids. और हाँ, तुम में और रैम्बो में एक फर्क है। रैम्बो की हमेशा लाट टपकती रहती है और तुम्हारी नहीं। I'm sorry. Don't feel bad. Just joking. It's okay. जानती हूँ मैं तुम क्या सोच रहे होंगे कि कैसी हूँ मैं, है ना? आज तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब जैसे भी हूँ, मैं ऐसी ही हूँ यार। थोड़ी चिड़चिड़ाहट शायद ज्यादा है मुझ पे, है ना? एक बार चिढ़ जाती हूँ ना, तो सब लोग बुरे लगने लगते हैं। सीधी बात भी टेढ़ी नजर आती। बट थैंक गॉड कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए। इस ताजी खुली हवा ने ना मेरे मन को एकदम शांत कर दिया। मन कर रहा है कि खुश हो जाऊं और जोर जोर से हंसूं। थैंक्स हरमेश। और हाँ, आप लोगों का ये मंदिर वाकई लाजवाब है। एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर। धर्मेश भाई, प्रभु बोल क्यों नहीं रहे हैं? नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। कहीं वो लोग वापस तो नहीं चले गए होंगे? क्या करूं? इसके तो रंग ढंग ही बदल गए। क्या करूं? लेकिन इसने अब तक जो बदतमीजियां की हैं, उसकी सजा तो इसे मिलनी ही चाहिए। इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है, बताऊं? हाँ, बताओ। ओ प्लीज, अब कोई उल्टी सीधी र्यूमर सुना के मुझे बोर मत करना। लेट मी जस्ट एंजॉय। हाँ, इसे छोड़ो, मुझे बताओ। आज पूर्णिमा की रात है, और पूर्णिमा की रात को यहां जो भी इच्छा मांगो वो पूरी होती है। बस आपको वो इच्छा प्रभु का नाम लेकर मांगनी होगी। पहले जोर से एक बार प्रभु चिल्लाओ, ऐसे।
प्रभु 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 मेरी क्यों आ गई? धर्मेश भाई ने प्रभु बोल दिया। बस अब 2 मिनट बाद मुझे घंट बजाना है। आखिर वो घड़ी आई गई जब मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता।